एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो अब जो है DSSB की जो 2023 की वैकेंसी है ना, इसको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि आपको पता है कि KVS के एग्ज़ाम के बाद से अब ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसके लिए हर एक स्टूडेंट जो है फॉर्म भरता है और चाहता है कि वो दिल्ली में जॉब करे क्योंकि इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। प्लस इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी है, पूरा वीडियो देखना। प्लस मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाली हूँ कि किसमें कौन सी TGT हो गया, चाहे फिजिकल एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। कितनी वैकेंसी खाली है, कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, न्यू एग्जाम पैटर्न क्या है, सब कुछ बताने वाली हूँ। चैनल से जुड़े रहना। और भी जो दूसरे सब्जेक्ट्स की हैं उनकी अभी पूरा डाटा नहीं आया है मेरे पास, जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगी। जितना है अभी उतना मैं आपको बताने वाली हूँ। पूरा वीडियो अंत तक देखना। अगर आप सच में DSSB का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा जो है फॉर्म भर सकते हो, कौन सा फॉर्म नहीं भर सकते हो, आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए, किसकी नहीं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यहाँ से मैं आपको एक एक चीज़ इन्फॉर्मेशन देती रहूँ। और हाँ, आज से आपको यूपी टेट की एक क्लास मिलेगी, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसमें वैकेंसी कितनी खाली है अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इस DSSB की जो वैकेंसी होती है ना, वो हर साल आती है और बहुत ज़्यादा नंबर में नहीं आती है। पिछली बार का ही अगर आप उठाकर देखो तो मिनिमम मैं आपको बताना चाहूँ तो 2000 के ही आसपास थी। इस बार भी ऐसा हो सकता है। बहुत से लोग बोल रहे होंगे आपको 3000 4000, इतनी वैकेंसी तो नहीं आएगी। ठीक है, पूरा ओवरऑल की बात कर रही हूँ। तो आप इतना जोड़ लो, वैकेंसी जो है 2500 भी हो भी सकता है और ये भी हो सकता है कि 2000 वैकेंसी है। ठीक है। और न्यू एग्जाम पैटर्न देखो, जो DSSB का अपने आप में बहुत ही अच्छा खासा इनका पैटर्न है। अब उसमें क्या ही चेंज कर लेंगे ये लोग, नेगेटिव मार्किंग होती ही है, तो कोई भी एग्जाम पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं है। और जिन लोगों ने KVS का एग्जाम दिया है ना, उनको काफी फायदा होने वाला है क्योंकि आपको पता है पैडागोजी इसमें 100 नंबर का आता है, इसमें 60 नंबर का आता है। जनरल पेपर KVS का और DSSB का सेम ही होता है। तो आप समझ सकते हो कि KVS वालों को फायदा हो सकता है। तो जो लोग नए हैं, जिन्होंने KVS का फॉर्म नहीं भरा था, पेपर नहीं दिया था, बट वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको डबल मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। अच्छा, एज रिलैक्सेशन के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। देखो, ये लोग एज रिलैक्सेशन में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। इवन पिछली बार अगर आपने देखा होगा TGT के लिए भी लग रहा था कि कम करेंगे, बट इन लोगों ने कुछ कम नहीं किया। PRT के लिए देख लीजिए आप, 30 है एज रिलैक्सेशन। कोविड को लेकर भी इन्होंने कोई भी मतलब कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश नहीं की। चलो कोविड की वजह से भी हमको कुछ करना चाहिए, बट नहीं, 30 रखा है PRT के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको एज बता दिया है। एलिजिबिलिटी वही है जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपका पेपर 1 क्लियर है, आप PRT में बैठ सकते हो। ठीक है, और अगर आपका पेपर 2 क्लियर है तो आप TGT में बैठ सकते हो। और हाँ, BEd वाले जो मेरे से कमेंट करते हैं क्या BEd वाले एलिजिबल होंगे, ऑफकोर्स होंगे। आप PRT भी भर सकते हो, आप TGT भी भर सकते हो, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है पिछली बार भी इसने वैलिड किया था, इस बार भी करेगा। और अभी तो विवाद भी सुलझने वाला है, तो वो भी आने ही वाला है। ठीक है, तो इंटरव्यू देखो, इंटरव्यू नहीं होगा क्योंकि KVS कराता है इंटरव्यू। KVS का पहले से ट्रेंड है, वो इंटरव्यू लेता है, बट DSSB में इंटरव्यू नहीं होता है। तो इसमें कोई झंझट नहीं। ये इसकी एक खास बात है क्योंकि बहुत से लोग जो है ना इंटरव्यू से डरते हैं, तो उनके लिए काफी अच्छा मौका है कि आप जो है इसमें बस एक पेपर क्लियर करो। एक ही पेपर होता है उसको, मतलब भाई जनरल पेपर पार्ट A पार्ट B वो एक ही दिन होता है ना, तो एक पेपर क्लियर करो, मेरिट में आ जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वैकेंट। देखो, ये जो वैकेंसी है वो RTI के थ्रू है, मांगी गई थी कि हम जैसे कि पता करने की कोशिश करते हैं ना कि कौन सी किसमें कितनी वैकेंसीज खाली हैं। उनके अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें यहाँ पर नोट की हूँ क्योंकि जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है, वो जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वो उतना अच्छे से उसमें क्लियर नंबर्स नहीं दिखेंगे आपको। तो मैंने सोचा कि चलो पेज पे थोड़ा सा मेहनत ही कर लेते हैं, पेज पे लिख के एक एक चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, और भी दूसरे सब्जेक्ट्स के आने वाले हैं, फिलहाल जो सब्जेक्ट्स के हैं आप वो देख लीजिए। देखिए, TGT हिंदी, बहुत से लोग हैं जो TGT हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं, तो उसमें आप इतना वैकेंसी देख लो। पहले बोल रही हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि RTI के थ्रू है और इनकी वैकेंसी बढ़ने के बजाय कम हो जाती है। तो फिलहाल ये इतना डेटा है कि इतनी खाली है। अब देखो कितना निकालता है। तो TGT हिंदी का इतना है, 1089 है। TGT इंग्लिश का 2025 है। TGT मैथ का 3089 है। TGT संस्कृत का 1038 है। TGT सोशल साइंस का 1054 है और TGT उर्दू का 339 है। काफी कम है। वैकेंसी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। कम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ये लोग बढ़ाते नहीं है। ठीक है, बाकी दूसरा देख लो, PRT का भी बताने वाली हूँ। फिजिकल एजुकेशन में 431 है, ड्राइंग टीचर में 554 है, लाइब्रेरियन में 327 है, TGT कंप्यूटर साइंस में 330 है। अब यहां पर देख लेते हैं, डोमेस्टिक साइंस जिसे होम साइंस बोलते हैं, इसमें 208 है। PRT अभी तक जितनी वैकेंसी दिख रही है उसमें से जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है वही थोड़ी ज्यादा है, आप देख सकते हो।
1000 से ऊपर है, नहीं तो। और लेकिन हाँ, ये जो वैकेंसी है ये आपको कम भी देखने को मिल सकती है, ये भी हो सकता है कि आपको केवल 1000 देखने को मिले, ठीक है। बट ये है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेपर 1 सब क्लियर किए रहते हैं, बीएड वाले भी, बीटीसी वाले भी, तो वो दो टीजीटी भी भरते हैं प्लस पीआरटी भी भरते हैं, इसलिए इसमें कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। नर्सरी में देखो 122 है, म्यूजिक टीचर में आराम से आप देख सकते हो, अच्छी खासी सैलरी भी होती है, 179 है, ठीक है। तैयारी कैसे करें ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। मटेरियल कैसे मिलेगा फ्री में ये भी बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो में बताया था एनआईओएस के बारे में, वो एंड स्क्रीन पे वो वीडियो मिलेगी फ्री में, क्योंकि आपको पता है ना एनआईओएस की जो बुक होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइन बाय लाइन यहीं से उठा के पूछता है एग्जामिनर। तो अगर आपके पास अगर आपके पैसे हैं तो आप 2000 या 2500 की बुक मिलती है, आप ले सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे फ्री में पढ़ना है, क्योंकि सेम वही पीडीएफ जो है इन लोगों ने डाला हुआ है एनआईओएस की साइट पे, बट वो लोग डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो मैंने एंड स्क्रीन पे वीडियो बनाई हुई है और आप उसमें देखना, स्टेप वाइज आपको पता चल जाएगा कैसे मतलब डाउनलोड करना है पीडीएफ को, कैसे पढ़ना है, उसका प्रिंट निकाल लो। फोन से पढ़ना चाहते हो, टैबलेट है टैबलेट से पढ़ो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे प्रिंट निकाल के पढ़ना है, तो थोड़े से पैसे लगते हैं बस। हाँ, बुक से सस्ता है, बुक तो बहुत महंगा आता है इसकी, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। देखो इसका पेपर का देख लो। सबसे पहले आपको पता है जनरल पेपर होता है, 100 नंबर की पेडागोजी होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक में ज्यादा नंबर लेकर आओ, किसी एक में कम नंबर लेकर आओगे पास हो जाओगे, नहीं, आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। 40% इसमें भी, ठीक है, 40% इसमें भी, बट इससे ज्यादा लेकर आना, ये मिनिमम मैंने आपको बताया है। जनरल पेपर हिंदी, यहाँ पर देखिए केवीएस वालों को थोड़ा सा फायदा हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, और इसमें वही जीके करेंट अफेयर, ठीक है। और काफी शिफ्ट में होता है, केवीएस की ही तरह होता है, एक दिन पेपर नहीं होता है इनका, एक दिन में 3-3 शिफ्ट भी होते हैं। समय बहुत कम दिया जाता है इसमें, आपकी जो स्पीड है ना बहुत मैटर करती है, क्वेश्चंस काफी लेंदी होते हैं। तो ये आपका जनरल पेपर वही जैसा केवीएस में था, और इसमें 100 नंबर की पेडागोजी है। और इनकी पेडागोजी केवीएस की तरह नहीं है कि 1 लाइन वाली, आपने देखा होगा प्रीवियस पेपर एक बार उठाकर देख लेना, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पैटर्न आपको पता चलेगा, सेम वैसा ही पेपर आएगा, एक बार पैटर्न आप जरूर देख लेना। अच्छा, फीस भी देखो, जैसे केवीएस ने लिया था ना 1500 रुपए, इनकी फीस भी नहीं है। फीमेल के लिए तो फीस है ही नहीं, 0 रुपए, और मेल के लिए आई थिंक 100 रुपीज लगते हैं, तो पैसे भी नहीं है ज्यादा। फॉर्म सबको भरना चाहिए अगर आपका पेपर 1 क्लियर है, ठीक है, तो आप ये भर सकते हो। पीआरटी वाला मैं बता रही हूँ, बाकी आप अपना सब्जेक्ट के हिसाब से भी यहाँ पर देख सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन है कि तैयारी कैसे करें। देखो मैं एक तो आपको एनआईएस से भागना मत, वो उसमें 30 ब्लॉक है ना, 30 ब्लॉक पढ़ने होंगे, 30 के 30 ब्लॉक आपको पढ़ने होंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। कहानी की तरह एक बार बस पढ़ते जाओ समझते जाओ, आपको बहुत एक तो सबसे पहले आपका नॉलेज भी बढ़ेगा पेडागोजी को लेकर। आपकी काफी चीजें ना, जैसे आप यूट्यूब पे मैराथन देखते हो या फिर कोई दूसरी क्लास देखते हो, उससे ज्यादा बेटर अगर आप खुद से पढ़ोगे ना किताब से, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हम जब कोई चीज खुद से करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा पेडागोजी में, तो हमको ज्यादा देर तक वो चीजें हमारे दिमाग में रहता है, ठीक है। तो आपको एनआईएस को पढ़ना ही है, और जो भी टॉपर है आप खुद से देख सकते हो, उन्होंने एनआईएस की पूरी बुक्स पढ़ी हुई है। केवीएस का अगर आपने तैयारी किया है तो आपको डेफिनेटली उसकी यहाँ पे हेल्प, उसका फायदा तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। एनसीईआरटी अगर आपका जो सब्जेक्ट है ना, जैसे यहाँ पर मान लो आप सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हो, ये जो सारी चीजें मैंने आप बताई, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, मैथ, संस्कृत, तो एनसीईआरटी को फॉलो जरूर करना, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है, एनसीईआरटी से। अच्छा, जनरल पेपर वालों के लिए पूछ रहे थे लोग कि कहाँ से करें। देखो कुछ नहीं, हिंदी आपको वही लूसेंट की हिंदी की बुक है, वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो। इंग्लिश के लिए आपका वही ग्रामर आएगा, तो ग्रामर पोर्शन अपना अभी से वोकैब्स वगैरह स्टार्ट कर दीजिए। रीजनिंग, मैथ, कुछ भी यूट्यूब पे डालो, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जनरल पेपर बहुत वाइड होता है, इसमें मैं तो यही बोलूंगी इसमें करेंट अफेयर ही देख लेना, क्योंकि जी के बहुत ही काफी लंबा चौड़ा पूछता है, समझ में नहीं आएगा कहाँ से पूछ रहा है कहाँ से नहीं पूछ रहा है। और उस पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने के बजाय आपको अपना ज्यादा समय कहाँ पर देना है, यहाँ पर देना है, हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है, रीजनिंग में, मैथ में और करंट अफेयर में, ठीक है। एक को छोड़ दो चलेगा, बट आप यहां पर मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश करो, 90, 95, और इतने नंबर आते हैं तभी तो इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। सबसे ज्यादा हाई जो है पीआरटी वालों का गया था, अगर आपने पिछले साल का देखा हो। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट करके पूछना, मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊंगी। सारी डिटेल्स मैंने बताई है, प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने दिया हुआ है, एंड स्क्रीन पर वो वीडियो जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।